दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सुधीर चौधरी की आदिवासियों को लेकर गलत मानसिकता सामने आई थी। इसका जवाब शायद उसे मिल गया होगा, क्योंकि अब झारखंड में नई सरकार बन गई और नया मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण हो गया। क्या है ये बीबीसी की पूरी रिपोर्ट, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। पूरी खबर बताते हैं कि आखिर पूरी खबर ये क्या कहती है। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बीच करीब 42 घंटों का समय रहा था। अब तो खैर ज्यादा हो गया है। इस दौरान रांची में राजनीतिक हलचलें तेज रहीं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन पत्र होने के बावजूद 2 बार लौटा दिया। आखिरकार उन्होंने गुरुवार देर रात चंपई को फिर बुलाया और शुक्रवार को 12:15 पर शपथ लेने का समय दिया। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार है। गठबंधन का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है। गुरुवार देर रात गठबंधन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 43 विधायकों को मौजूद दिखाया गया। लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ हो जब विधायकों ने स्वयं अपनी गिनती की और फिर उसका वीडियो भी जारी किया। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में गठबंधन को डर है कि कहीं पूर्व में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में भी विधायकों को तोड़कर सरकार को ना गिरा दिया जाए। ये गठबंधन को डर था, इसलिए विधायकों को राज्य से बाहर भेज दिया। वहीं विपक्षी बीजेपी का कहना है कि उसने सरकार बनाने या गठबंधन के विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोई भी कोशिश नहीं की है। दोस्तों बता दें कि चोर चोरी करता है लेकिन कभी वो बताता नहीं है। मीडिया से बात करते हुए झारखंड में बीजेपी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीते 2 दिनों में हमने कोई गतिविधि नहीं की है। कांग्रेस और जेएमएम को डर है कि कहीं उसके नाराज विधायक पार्टी से अलग ना हो जाएं, इसलिए ही उन्होंने विधायकों की घेराबंदी की है, उन्हें राज्य के बाहर भेज दिया। मरांडी कहते हैं उन्हें अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने विधायकों को लेकर गए हैं। बीजेपी को अपने विधायकों पर विश्वास है, इसलिए हमारे विधायक स्वतंत्र हैं। वहीं मरांडी दावा करते हैं कि बीजेपी ना ही झारखंड में सरकार बनाने को लेकर उतावली है और ना ही कोई ऐसी गतिविधि कर रही है। मरांडी कहते हैं कि हम सरकार बनाने को लेकर बिल्कुल भी उतावले नहीं हैं। किसी ने सुना भी नहीं होगा कि हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में क्या क्या था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। गुरुवार को हमने पार्टी की अपनी बैठक की जिसमें मिशन 2024 की तैयारियों पर चर्चा की गई है, लेकिन अगर उनके लोग उनसे नाराज हों और कहीं कोई भाग जाए तो हम पर यह आरोप नहीं लगाया जाए, क्योंकि हमने उनके विधायकों को नहीं भगाया। लेकिन दोस्तों बीजेपी का करैक्टर तो कुछ ऐसा ही रहा है, विधायक तोड़ना, सरकार खरीदना, विधायकों को खरीदना, इस तरह से बहुमत लूटने का हो रहा प्रयास कांग्रेस। वहीं कांग्रेस इस डर को खुलकर जाहिर करती है। झारखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीबीसी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन हमें आशंका है कि हमारे बहुमत को लूटने का प्रयास हो रहा है। शपथ दिलाने में भी देरी हुई। बीजेपी बात साफ सुथरी करती है, लेकिन उनके मन में, उसके पेट में क्या है, ये पहले भी बहुमत को लूटते रहे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये ऐसा कर चुके हैं। हमारा डर स्वाभाविक है, बीजेपी बहुमत को लूटने का हर संभव प्रयास कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी होती है। वो हमेशा विधायक तोड़ती है, खरीदती है, करोड़ों रुपए के विधायक खरीदती है। वहीं आगे मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के रिजॉर्ट में मौजूद एक विधायक ने कहा कि हम कुल 38 विधायक यहाँ हैं, हमारे नेतृत्व, हमें यहाँ रुकने का आदेश दिया गया है तो हम रुक रहे हैं। जब तक लौटने के लिए ना कहा जाएगा हम यहीं हैं। ये विधायक कहते हैं कि जेएमएम और
कांग्रेस के विधायक के नेतृत्व के आदेश पर है, लेकिन एक डर तो है ही। डकैती और चोरी में अंतर होता है। डकैती सामने होती है, पता चलता है कि डकैत घुसा है, लेकिन जब चोर घुस जाता है तो पता नहीं चलता कि चोर घुस गया है। बस उसी चोरी के डर से हम यहां पर हैं। विधायकों को अभी ये नहीं बताया गया कि वो कब तक हैदराबाद में रहेंगे। हालांकि विधान सभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। विधायक अब हैदराबाद में सत्र में शामिल होने के लिए रांची पहुंचेंगे। और वहीं आगे की खबर क्या है? गठबंधन में भले ही डर हो, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी मौजूदा राजनीतिक हालात में शायद ही सरकार को गिराने की कोशिश करेगी। आखिर गठबंधन को किस चीज का डर है? दोस्तों, बीबीसी की खबर के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन कहते हैं कि सरकार गिराना या विधायकों को तोड़ने का प्रयास करना बीजेपी के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा। अब वक्त कम है। अब सरकार तोड़ने और बनाने पर मेहनत करने से ज्यादा बीजेपी का फोकस अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से जाना है। पूरी ताकत से जाना है। हमें नहीं लगता इस समय बीजेपी कांग्रेस या जेएमएम को तोड़ने की कोई कोशिश कर रही है। ये सुरेंद्र सोरेन कह रहे हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष। हालांकि सुरेंद्र सोरेन भी मानते हैं कि गठबंधन के नेताओं के मन में ये डर है कि बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों से संपर्क कर सकती है। वहीं पत्रकार साहब आगे कहते हैं कि गठबंधन को डर के साथ साथ एकजुटता भी जाहिर करनी पड़ी है। ये बीजेपी का डर अकारण नहीं है। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन की सरकारों को गिरा चुकी है। हालांकि झारखंड में मौजूदा सरकार को अस्थिर करना आसान नहीं होगा। झारखंड में गठबंधन के पास संख्या बल है और एकजुटता है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन टूट की संभावना को खारिज करते हुए वही पत्रकार साहब सुरेंद्र सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। ऐसे में नेता भले खिलाफ जाएं, वोट बैंक खिसकाना आसान नहीं है। यही वजह है कि जेएमएम के नेता इस तरह का खतरा नहीं ले रहे हैं। अगर विधायक खतरा उठाकर बीजेपी का रुख करते भी हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें पहले भी विधायक बाहर भेजे गए थे। झारखंड में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जाने वाले किसी नेता के राजनीतिक रूप में कामयाब होने का कोई बड़ा उदाहरण भी नहीं है। पत्रकार कहते हैं कि हेमलाल मुर्मू जेएमएम के बड़े नेता थे और बीजेपी में चले गए थे। पिछले साल ये फिर से जेएमएम वापस आ गए। बीजेपी में रहते हुए हेमलाल कई चुनाव हार गए। झारखंड में जेएमएम नेताओं में ये डर रहता है कि पार्टी छोड़ने के बाद जनता उन्हें खारिज कर सकती है। हालांकि झारखंड में ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से विधायकों को बाहर भेजा गया। झारखंड साल 2000 में बिहार से अलग हुआ था और एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। गठबंधन का समर्थन कर रहे वामपंथी दल सीपीआईएम के विधायक विनोद सिंह कहते हैं कि इससे पहले भी विधायकों को कई बार बाहर भेजा जा चुका था। इस बार तो बस से गए हैं। ऐसा भी समय था जब हेलीकॉप्टरों से विधायकों को उठा लिया गया था। समय का तगाजा है कि इस बार विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, लेकिन इससे अच्छा संदेश नहीं गया है। विनोद सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारी प्रतिबद्धता की वजह से जब पिछली बार विधायक रायपुर भेजे गए थे तब भी हमसे जाने के लिए नहीं कहा गया था और अब जब हैदराबाद भेजे गए हैं तब भी हमसे नहीं कहा गया है। वहीं वो आगे कहते हैं कि मैं रांची में हूं और फ्लोर टेस्ट में सरकार को समर्थन देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, किस तरह से सरकारों के लिए खतरा होता है। कभी किसी दल को ये नहीं समझना चाहिए कि यदि सरकार बन गई तो वो हमेशा रहेगी, क्योंकि कभी भी विधायकों को तोड़ा जा सकता है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप विधायकों को खरीद सकते हैं करोड़ रुपए देकर। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। जिस जनता ने आपको वोट दिया है उसको तो आप भुला सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर जीत जाएंगे। तो जनता का भरोसा आपके लिए कोई सर माथे नहीं है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें।
तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।